नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। 250 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है: डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग। ये है नया वोटर, यंग वोटर। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है: 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है। तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। वो बोलते हैं राइट, बट मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते, दैट बी क्रिमिनल प्रोसीजर, एवरीथिंग ऑन मी। नन ऑफ दैट इज हैपनिंग बिकॉज दे नो इट्स ट्रू, दे नो दिस इज बुलेट प्रूफ। इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर, एक असेम्पशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट
हमारे हवाले कर देनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। मेनी सीट्स। नाउ द इलेक्शन कमीशन हैज टू गिव अस दैट इंफॉर्मेशन, गिव द पीपल ऑफ इंडिया दैट इंफॉर्मेशन, because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. आज भारत का नेतृत्व जिस हिसाब से चलाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। यदि आप वास्तव में देशभक्त हैं, भारत माता के चहेते हैं, जनता के रक्षक हैं, तो जितना आज के नेतृत्व वाले भारत में जाएंगे, जितना नीचे तक जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको धांधली मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आप चिंताजनक होंगे और उतना ही ज़्यादा आप परेशान होंगे। क्योंकि आज का नेतृत्व भारत का जो बीजेपी सरकार कर रही है वो निहायत ही दुर्लभ और चिंताजनक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधलीगिरी कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरा है। पहले क्या होता था कि निर्वाचन आयोग नेताओं पे पाबंदी लगाता था, नेताओं पे सवाल करता था, पर आज नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उसके बाद चुनाव आयोग चुप होके, खामोश होकर बैठा रहता है। जैसे कि ईडी, सीबीआई, ये सब ऑलरेडी कठपुतली बनते हुए नजर आए हैं, पूरी देश की जनता जानती ही है। उसी तरीके से चुनाव आयोग कठपुतली है आज की तानाशाह सरकार की, आज के नेतृत्व वाले सरकार की, और खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। जैसा कि लगातार राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है और मांग भी कर रहे हैं कि हर विधानसभा से 1-1 लाख वोटर फर्जी चढ़ाए गए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे की मांग कर रहे हैं देखने के लिए, पर निर्वाचन आयोग बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है चुनाव आयोग को, वो मीडिया से गायब कर दिया गया है, वो देश से गायब कर दिया गया है। वो देश की चाटुकार मीडिया, देश की भ्रष्ट मीडिया, देश की अपाहिज मीडिया अपने ब्रेकिंग न्यूज से, अपने फ्रंट न्यूज से गायब कर चुकी है। बाकी तो वो मोदी साहब हंसते हैं, छींकते हैं, जाते हैं, गाते हैं तो फ्रंट न्यूज बना देते हैं, पर राहुल गांधी के इस सबसे बड़ी सनसनीखेज खुलासे का, जो तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो सब शक के दायरे में है, धांधलीगिरी के दायरे में है, घोटाले के दायरे में है। खुलेआम धांधली की गई है चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट में, और सारा देश की मीडिया शांत बैठी, विपक्ष सत्ताधारी पार्टी शांत बैठी है। ये बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र पर, बहुत बड़ा प्रहार है संविधान पर। जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा, सत्यपाल मलिक जो कई बार राज्यपाल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उसके बावजूद भी पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए समर्पित किया। उनके पास 4 जोड़ी कुर्ता पैजामा ही थे। लास्ट जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्होंने ये तक कहा, उन पे मोदी सरकार ने उनको फंसाने के लिए, दबाने के लिए, तोड़ने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भी उन्होंने लास्ट वीडियो बनाया, क्योंकि मरते मरते इंसान हमेशा सत्य बोलता है
कि मोदी सरकार उनको फंसा रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो मोदी सरकार के आलोचक थे, क्योंकि वो देश में जो हो रहा था उसके खिलाफ थे। उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। इतनी बड़ी जेलिसी, इतनी बड़ी ईर्ष्या। आप कहते हो आप सनातनी हो, आप कहते हो आप हिंदुत्व का पालन करते हैं, लेकिन आपको मौत के बाद भी इतनी ईर्ष्या कि आपने राजकीय सम्मान तक नहीं दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस तरह से कुलदीप धनखड़ जी को अपना विदाई स्पीच भी नहीं दिया, एक फोन कॉल आता है और उसके बाद वो सीधा रिजाइन मारते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कोई विदाई स्पीच भी नहीं दिया। तो अब सोचिए देश में क्या हो रहा है। अभी 1.5-2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ब्लैक फ्राइडे मनाया था, वो आज़ाद नहीं है। देश में ना तो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, ना राज्यपाल आज़ाद है, ना राष्ट्रपति आज़ाद है, सारी एजेंसियां कठपुतली हैं। तो सोचिए, ये चिंता की बात है। चिंता सबको करनी चाहिए, देश के हर नागरिक को करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं, उनको सत्ता से हटा फेंकना चाहिए। आज सोचिए बिहार में चुनाव में कितनी गड़बड़ी की जा रही है। क्या SIR अभी विधानसभा में ही होना था? तो रद्द करिए ना सारे लोकसभा के सभी सांसदों को जो 2024 में हुआ था। हम कहते हैं सभी बाहरी लोगों को हटाइए, तो लोकसभा में भी तो उन्हीं लोगों ने वोट दिया था। सबको हटाइए मोदी जी, सबको निर्वाचन आयोग हटाइए ना। आप साफ साफ लोकतंत्र खतरे में, क्या खत्म कर चुके हैं ये लोग, संविधान खत्म कर चुके हैं। 25 सांसद के बलबूते पे देश के प्रधानमंत्री बने, ये बहुत ही शर्म की बात है। खुद राहुल गांधी ने अपने बयानों में, अपने भाषणों में कहा है और सबूत के साथ बोला है। आप सोचिए, आज भी चुप रहे आप लोग। खास तौर से मैं 85% लोगों की बात करता हूं जो SC, ST, OBC, दलित, मुसलमान समाज के लोग हैं। ध्यान रखना, लोकतंत्र अभी कागजों में ही तो कुछ तो बचा है, यहां से भी हट गया ना तो ध्यान रखना, तानाशाह का जन्म और तानाशाह का हिटलर राज से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि आज देश में चुनाव जिस तरह से कराया जा रहा है, चुनाव आयोग की मिली भगत से जिस तरह से एक एक वोटर का आजादी अधिकार का खंडन किया जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में खुली आम धांधली चल रही है। खैर, ये हालत पूरे देश में है। 1980 के बाद जितने भी बाहुबली, 99% बाहुबली दबंग माफिया थे, वो सब संसद विधानसभा पहुंचे हुए हैं। आज वही लोग तानाशाह की मांग कर रहे हैं, वही लोग संविधान और कानून को खत्म करने की बात बोल रहे हैं, वही लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कर देश को गुमराह कर रहे हैं। तो इस देश को समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा और सबको रोड पर आना होगा और अपने वोट को बचाना होगा, अपने लोकतंत्र को बचाना होगा, अपने संविधान को बचाना होगा। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।